हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रिएक्शन की जिसका नाम तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, मगर इसके अलावा भी इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं। तो सिर्फ नाम पे मत जाना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सिर्फ नहीं पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी और रिएक्शंस भी हैं। इससे रिलेटेड 5 रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो नाम दिया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो वेलकम यू ऑल अगेन इन ग्रेट हॉल IIT JEE। ये मेरे क्रेडेंशियल्स है। मेरा नाम है आशुतोष गौतम, आप मुझे जानते हैं। और बात करते हैं अनअकैडमी की कि अनअकैडमी आपके लिए क्यों जरूरी है और क्यों फायदेमंद है। 2 तरीके के सब्सक्रिप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं। एक प्लस, इसमें क्या प्लस है ऑफलाइन से उसके बारे में बात करेंगे, और आइकॉनिक, नाम से ही पता चल रहा है आइकॉनिक। प्लस में बात करें तो लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब आप कहीं से भी कभी भी अपनी क्लास दोबारा देख सकते हैं। आइकॉनिक में कुछ अलग है जो ऑफलाइन में बहुत अच्छा होता है, और वो है मेंटरिंग। टीचर आपके मेंटर बनते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक मेंटर मिलेगा जो आपको मदद करेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, एक्सपर्ट गाइडेंस मिलने वाली है। टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप टीचर के थ्रू टेस्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा एक एडवांटेज हो जाता है आपकी प्रिपरेशन में। स्टडी प्लानर है, आप पूछ सकते हैं कि सर मैं कैसे पढ़ूँ, मेरी ये हैबिट है तो मैं कैसे पढ़ूँ, तो आपको प्लानर मिल सकता है। सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप मेरा कोड ASHU09 यूज करते हैं तो विल गेट 10% ऑफ आज का सेशन। उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि टेलीग्राम पर भी हमारा एक चैनल है, मेरा एक चैनल है, और वो है आशुतोष गौतम द ग्रेट हॉल। यहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें क्लास नोट्स, होमवर्क और भी बहुत सारी चीजें जो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुंचे, आपको मिलेगी, और वहां पर हमारा संवाद एक कदम आगे बढ़ सकता है। तो फिर शुरू कर देते हैं। द ग्रेट हॉल IIT JEE में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, 2 तरीके की रिएक्शंस यहाँ पर है। हाइड्रोबोरेशन अलग चीज है और ऑक्सीडेशन अलग चीज है। तो यहाँ पर आप इसे ऐसे पढ़े हैं कि यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में 2 पार्ट है। हाइड्रोबोरेशन, इसको भी मैं तोड़ दूं तो हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन, तो हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन है, और दूसरा सेकेंड पार्ट है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से अगर मैं बात करूं तो इसको मैं कह सकता हूं कि इसको ऐसे कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है कि हाइड्रोबोरेशन ऑफ समथिंग फॉलोड बाय वेरियस थिंग्स, इट माइट बी ऑक्सीडेशन। इन शॉर्ट में फिर इसको कह दूंगा HBO। अगर ये हो गया तो हम कहेंगे HBr हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, HBH हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय हेलोजिनेशन, दिस इज HBA हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय एमिनेशन, एंड दिस इज हैप्पी बर्थडे हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय डाइमराइजेशन। ठीक है, प्री रिक्विजिट क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको आना चाहिए कि भाई एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कैसे किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। लर्निंग आउटकम क्या है? आपको पता चलेगा कि एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या होता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन आप पढ़ के आए हैं, H और OH का एडिशन। ठीक है, ये नई चीज हम जानेंगे। और एक अलग ही चीज है जो आप पहली बार सुनेंगे, वो है वॉकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड। तो वो भी इसी से रिलेटेड है। क्या है, हम बात करते हैं। तो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैंने कहा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन तो सिर्फ एक नाम है। हाइड्रोबोरेशन के बाद बहुत सारी चीजें की जा सकती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डाइमराइजेशन, एमिनेशन, हेलोजिनेशन। तो इसका मतलब सबसे पहले तो हम ये जाने हाइड्रोबोरेशन क्या है। तो हाइड्रोबोरेशन आखिर क्या है? हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन ऑन एल्कीन। तो हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन कैसे होगा जरा देखें। ये हमने ले लिया एल्कीन, RCH डबल बॉन्ड CH2 मैंने ले लिया है, और यहां पर लिया जाता है BH3, और यहां पर THF क्या है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, मतलब ऐसा एक तरीके का साइक्लिक ईथर है। ये सॉल्वेंट है। तो जब सॉल्वेंट है तो ठीक है, इसका तो कोई रोल नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट है जो इन चीजों को मिलाएगा आपस में। यहां पर अगर मैं देखूं तो हमें देखने को मिलता है प्रोडक्ट RCH2 और ऐसा 3 बार, और बोरोन इनसे जुड़ जाता है। तो इस कहानी में अगर हम समझें कि आखिर क्या क्या हुआ है तो बड़ा आसान है इस बात को समझना कि यहां से H कहां पर जुड़े हैं? इस कार्बन पर। और ऐसा एक बार नहीं हुआ, ऐसा कितनी बार हुआ है? 3 बार। इसका मतलब एल्कीन के मैंने कितने मोल लिए होंगे, बोलो? 3 मोल लिए होंगे। और आपको पता चल रहा है कि यहाँ के 3 हाइड्रोजन यहाँ गायब हो चुके, और वो हाइड्रोजन कहाँ गए होंगे ये पता चल ही चुका है कि क्योंकि यहाँ पर CH था जो कि बदल चुका है CH2 में। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बोरोन के
साथ जो हाइड्रोजन है वो है। इसका मतलब एक सवाल, एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन हमारे पास पता चल गया कि अगर मैं BH3 की जगह BD3 यूज करता, मतलब ड्यूटेरियम यूज करता, तो यहां पर ये न बनता तो ये CH ड्यूटेरियम CH2 होल थ्राइस B। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर BH3 की जगह BD3 यूज किया जाए तो प्रोडक्ट ये बनेगा या ये बनेगा? हमें पता है कि हाइड्रोजन का सोर्स क्या है, बोरोन है। तो अगर मैं यहाँ BT3 यूज करता, मतलब ट्राइटियम, तो यहाँ पर क्या जुड़ता? T जुड़ता, है ना। अगर मैं इसकी जगह BH3 की जगह BT3 यूज करता तो यहाँ पर क्या H आता या D आता या फिर ट्राइटियम आता? ट्राइटियम आता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो एक सवाल ये बन सकता है कि यहाँ पर जुड़ने वाला हाइड्रोजन कहाँ से आया है, तो वो आ रहा है बोरोन से। ठीक है, तो ये पार्ट खत्म हुआ। इसको बोल रहे हैं अपन, ये हाइड्रोबोरेशन मतलब हाइड्रोजन और बोरोन का एडिशन ऑन एल्कीन, इसको बोलते हैं TAB, मतलब ट्राई अल्काइल बोरेन। तो एक पार्ट खत्म हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। अब दूसरा पार्ट शुरू होता है और वो है ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली हाइड्रोबोरेशन के बाद शुरू होगा। रिएक्शन पूरी कैसी नजर आती है वो ये है, RCH डबल बॉन्ड CH2 आपको देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में आपको BH3THF दिया जाएगा जिससे कि हाइड्रोबोरेशन हो जाएगा, और ये वाला पार्ट हम पढ़ चुके हैं कि इससे हमारे पास बनता है TAB ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, फिर उसके बाद ट्राई अल्काइल बोरेन पर H2O2 OH- बेसिक H2O2 की रिएक्शन करवाई जाती है। तो फाइनली जो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो है RCH H, और यहाँ आता है हमारे पास CH2OH। जैसा कि हम बात कर ही चुके हैं कि सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन क्या है? क्या है सोर्स? मैं कह सकता हूँ कि ये सोर्स BH3 है ना। तो अब ऑब्वियसली हमें पता लग जाता है कि OH का सोर्स कौन होने वाला है, ये है ना। तो यहां से हमें एक और सवाल सॉल्व करने को मिल गया कि अगर मान लो मैकेनिज्म हम बात करेंगे, अगर मान लो ऐसा दे रखा है कि ये दे रखा है BD3THF और यहां पर आपको दे रखा है D2O2OD-, मतलब मैंने सारे हाइड्रोजन्स ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिए हैं। तो क्या ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा? H के बाद ड्यूटेरियम आएगा BH3 से, और CH2 के बाद OH की जगह यहां पर क्या आएगा? D। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब BD3 और यहां पर सोर्स ऑफ OH तो ये है और सोर्स ऑफ H हमारे पास BD3 है। ठीक है, एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं और वो है पहला हाइड्रोबोरेशन, आखिर होता क्या है। दूसरा ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म हमको पढ़ना है कि आखिर ट्राई अल्काइल बोरेन बन जाने के बाद, मतलब ये बन जाने के बाद इस पर H2O2 और OH- आखिर क्या करता है। ठीक है, तो अब अपन मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन के मैकेनिज्म की। तो ट्राई अल्काइल बोरेन मतलब RCH2 हमारे पास है, और ये होल थ्राइस बोरोन हमारे पास है। ठीक है, अब H2O2 और OH- आपस में क्या करते हैं जरा देख लेते हैं। तो हमारे पास है HOOH और यहाँ पर हमारे पास है OH-। OH- जो है वो एक्ट करता है बेस की तरह। NaOH ही तो है ये। NaOH का क्या मतलब होता है? बेस। और यहाँ पर जो H है वो ऑब्वियसली H+ की तरह बिहेव करता है, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। यह है H+, यह है OH-। H+ और OH- आपस में मिलके क्या लिबरेट कर देते हैं? वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाता है HOO- और प्लस हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है? H2O। तो यहाँ हमारे पास एक ऑक्सीजन लोन पेयर वाली डेवलप हो गई। ये है रिएक्शन को आगे ले जाने वाला पार्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें जो हमारे पास R है, इस R को मैं लेट्स अज्यूम कर रहा हूँ ताकि चीजें जो है थोड़ी सी आसान हो जाएगी। अज्यूमिंग R इज इक्वल टू CH3, तो मैं यहाँ लिख दूंगा CH3 CH2 CH2। ठीक है, तो अब मैंने इसको शॉर्ट कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास बोरोन है, यहाँ पर हमारे पास C3H7 है, C3H7 है और C3H7 है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्योंकि मैंने इसको CH3 मान लिया,
तो CH3 CH2 CH2 को मैं C3H7 लिख सकता हूँ, ठीक है। और पहले हम जानते हैं कि बोरोन कैसा है, बोरोन हमारे पास हाइपोवेलेंट है। बोरोन जो है वो वेकेंट ऑर्बिटल रखता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। और बोरोन आखिर और एल्यूमिनियम, ये दो ऐसी एटम्स हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इनकी बहुत ज्यादा है, मगर बिल्कुल बालक जैसे होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लेंगे और फिर तुरंत देने की भी इच्छा रखेंगे, क्योंकि इनसे संभलती नहीं, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, बहुत 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 ही ज्यादा कम है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये हमारे पास ट्राई अल्काइल बोरेन बना, और ये बनने के बाद इसके बाद OOH माइनस इस पर कैसे अटैक करता है, तो जरा देखें। यहां पर हमारे पास है O माइनस, O और H, ठीक है। इसके पास है वेकेंट ऑर्बिटल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेने को राजी और ये इलेक्ट्रॉन देने को राजी, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है। बोरोन है बालक, ले तो लेगा मगर इससे संभलता नहीं है, तो ये ले लेगा इलेक्ट्रॉन। चलो ले लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास हो गया C3H7 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 और ये बन गया बॉन्ड OO और H, ठीक है। अब बोरोन पर आ चुका है नेगेटिव चार्ज। बोरोन बेचारा छोटा सा एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखने की टेंडेंसी नहीं है, संभाल ही नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, तो ये इतनी रिचनेस देख के तो पागल हो जाता है, कहता है मुझसे नहीं संभलेंगे भाई ये इलेक्ट्रॉन। कौन इसके बाजू में जुड़ा भी कौन है, महान ऑक्सीजन, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भयानक है, तो कहता है भाई तू ही रख ले, मेरे से नहीं संभलने वाला है। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों भाई भाई थे, दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बराबर थी, दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे। अभी इस ऑक्सीजन पर अचानक से पीछे से बाढ़ आ गई है इलेक्ट्रॉन की, तो ये ऑक्सीजन कहता है भाई हम दोनों तो बराबर शेयर कर रहे थे, अब मेरे से संभल नहीं रहे इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीजन कहता है भाई मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तू लेके रख। तो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन इधर से देना शुरू कर देता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ऑक्सीजन यहां से बाहर निकलने वाला होता है। अब देखो क्या खूबसूरती है इस रिएक्शन की। अभी अगर मैं देखूं तो इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से दिखा चुका ये वाले, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ये लेके निकल ले तो ऑक्सीजन गरीब हो जाने वाला है, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर गरीबी जचती नहीं है। पहले भी बात कर चुके हैं अपन इसके बारे में, है ना। कहाँ बात की थी, एक रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां पर ऑक्सीजन पर गरीबी आई थी, तो उसने R को गरीब कर दिया था इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ऑक्सीजन पर गरीबी जचती नहीं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा और ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन होने ही वाले होंगे, तो बोरोन कहेगा मैं गरीब नहीं होऊंगा, मुझे इलेक्ट्रॉन की तुरंत प्रभाव से जरूरत है। बोरोन कहता है भाई मेरे से भी नहीं संभल रहे, कोई ले लो मुझसे इलेक्ट्रॉन। तो ये R, जब भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी ऑक्सीजन की, तो R हमेशा मदद करेगा, देखना जीवन में। तो क्या कहता है, ठीक है भाई तू निकल ले दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, ऑक्सीजन गरीब होगा उससे पहले ही बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये यहां से लेकर ऑक्सीजन के पास चले जाता है। अब इससे क्या फायदा हुआ, ऑक्सीजन गरीब होने से बच गया क्योंकि उसके पास इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, और बोरोन जो कि कह रहा था भाई मुझसे नहीं संभल रहा है, उसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो बोरोन भी खुश कि भाई ले लिए थे अब दे भी दिए, ऑक्सीजन भी खुश कि मैं गरीब नहीं हुआ। तो अब इस पूरे ट्रांसफर से हमारे पास 2 खुशियां आई, एक तो बोरोन जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल पा रहा था उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और दूसरा ऑक्सीजन जो गरीब होने वाला था वो बच गया। तो हमारे पास यहाँ से OH माइनस बाहर गया, और इसके बाहर जाने से यहाँ पर हमारे पास B O और C3H7 इससे जुड़ गया है, तो C3H7 इधर हमारे पास है C3H7, इधर इसके पास है C3H7। अब देखना कहानी बार बार नहीं करना अपन को, मैकेनिज्म हम बड़ा नहीं पढ़ते पर भी। यहाँ देखो B के पास कितने R हैं, 3 अल्काइल ग्रुप है। यहां से यहां तक की कहानी में समझो क्या हुआ। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक अल्काइल ग्रुप और बोरोन के बीच में ऑक्सीजन चला गया, यही हुआ ना यहां से यहां तक में। क्या ऐसा प्रोसेस 2 बार और हो सकता है कि इस पर फिर से OO माइनस का अटैक हो जाए, फिर से ऑक्सीजन ये अमीर हो जाए, फिर से OH माइनस बाहर निकले और फिर से अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के पास जुड़ जाए? तो क्या इसके बाद
ये पूरी प्रोसेस 2 मोर टाइम्स हो सकती है। भाई बोरॉन और कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया, क्या ये 2 बार और हो सकता है? तो फाइनली हमारे पास क्या ऐसा देखने को मिलेगा, BOC3H7 OC3H7 OC3H7 हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो हम ये दोबारा क्यों रिपीट करें? हमें समझ में आ गया कि ये होने वाला है और ये होने वाला है। तो अब यहीं से शुरू करते हैं कि बोरॉन है हमारे पास, OC3H7 है, OC3H7 है और OC3H7 है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हमारे पास NaOH का OH माइनस तो है ही, तो OH माइनस, ये बोरॉन फिर से पगला जाता है, कहता है मेरे को फिर इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि मैं फिर गरीब हुआ। तो कहता है ठीक है भाई तू ले ले, ये ले इलेक्ट्रॉन ले ले, जा जी ले अपनी जिंदगी। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे लेता है बोरॉन, अब यहाँ पर हमारे पास है OC3H7, यहाँ पर हमारे पास है OH, यहाँ पर हमारे पास OC3H7 और यहाँ पर हमारे पास OC3H7। बोरॉन फिर हो गया अमीर। अब ये फिर रोएगा कि भाई मेरे से नहीं संभल रहा है। तो अब ये अगर फिर से रोने वाला है तो या तो OH माइनस फिर निकल जाए बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर, और अगर ये निकल गया तो रिएक्शन वापस पीछे चली जाएगी। इसका मतलब भाई अभी ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, अब वो फिर से परेशान हो रहा है तो O माइनस वापस ले सकता है, या फिर एक और प्रोसेस हो सकती है कि ये ना निकले। कौन निकले? ये निकले, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लिखे, और वही होता है, बोरॉन रोना शुरू करता है और इस बार OH नहीं निकलता, OR भी निकलता है। अब सोचने वाली बात यह है कि सर OH क्यों नहीं निकला? निकलेगा ना, मगर उस कहानी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं। क्या कहानी कोई मंजिल पर पहुंचेगी? नहीं। तो वो प्रोसेस भी होगी, मगर इसके साथ साथ ये भी तो हो सकता है कि ये निकल जाए। तो जब जितनी बार ये वाला बाहर निकलेगा हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो अब हमारे पास यहां पर क्या होगा जरा सोचो। यहां पर बोरॉन OH, यहां पर हमारे पास OC3H7 और साथ में हमको मिल जाएगा OC3H7 माइनस। क्या मिल जाएगा ऐसा? अब फिर से वापस वही करते हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। यहां से यहां में क्या अंतर आया? एक OC3H7 बाहर निकला और एक OH जुड़ा। क्या ऐसा 2 बार और हो सकता है? तो अगर ऐसा 2 मोर टाइम्स हुआ तो मैं यहां कह सकता हूं BOH OH और OH, और बड़ी खूबसूरती से मैं इसको H3BO3 लिख सकता हूं। एसिडिक है। और साथ में हमारे पास यहां बनेगा OC3H7 के 2 मोल माइनस वाले। ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, हाँ कि ना? तो अगली लाइन में बस हमको यही करना है कि H3BO3 जो कि एसिडिक है और OC3H7 जो कि बेस है, दोनों आपस में रिएक्ट कर लें तो हमारे पास यहाँ बन जाता है OHC3H7। और अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं, ये बना है CH3 CH2 CH2 और OH, है ना? और अगर तुम्हें मार्कोनिकॉफ एडिशन मालूम हो तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 पर अगर मुझे वाटर का एडिशन कराना होता था तो मार्कोनिकॉफ एडिशन का प्रोडक्ट होता था कि OH मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जुड़ता था जहां पर कार्बोकेटायन बनता था। तो यहाँ कहानी क्या हुई है? OH यहाँ जुड़ना चाहिए था जबकि यहाँ जुड़ा, और H यहाँ जुड़ना चाहिए था जबकि यहाँ जुड़ा, इसलिए HBO का ये एडिशन कहलाता है एंटी मार्कोवनी-कोव्स एडिशन, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि OH जहां जुड़ना चाहिए था वहां नहीं जुड़ा है। ऑल्दो हमने एक बहुत ही अच्छी बुक है पॉलो ब्रूस, जिसने ये कहा है कि प्लीज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन मत कहो इसको कहना चाहिए हमें अपरेंट एंटी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया। यहां पर हमारे पास H+ इलेक्ट्रोफाइल था तो इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ा था, और BH3 में
क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, गरीब है, तो यहाँ जुड़ा, तो हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने वहीं जोड़ा है इलेक्ट्रोफाइल जहां जुड़ना चाहिए था। मगर अब परिणाम अगर उल्टे आ रहे हैं तो उसमें मार्कोनिकॉफ की कोई गलती नहीं, तो इसलिए अच्छी बुक्स इसको बोलती हैं अपरेंट एंटी मार्कोनिकॉफ, ऐसा प्रतीत होता है, मगर हमने कुछ अलग नहीं किया है। हमने ऐसा नहीं किया कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ की जगह यहाँ जोड़ दिए हूं। अब ऐसा हुआ है तो वो मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो इस कहानी से सीखने का शीर्षक यह है कि H का सोर्स है BH3 और OH- का सोर्स जो है वो है H2O2 OH-। अगर ड्यूटेरियम से चीजें चेंज कर दी गई तो परिणाम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल इसमें बनता है और वो है कि इसमें होता है वेरी इंपॉर्टेंटली सिन एडिशन। सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन ऑफ H एंड OH। तो यहां पर हमारे पास पहला पार्ट अगर मैं ले लूं, हाइड्रोबोरेशन, अगर मैं दोबारा से समझा दूं तुमको, तो यहां पर हमारे पास BH3 है और होता क्या है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बोरोन को दे दिए जाते हैं और यहां पर हमारे पास बोरोन कुछ ऐसा बनाता है CH2 और यहाँ पर हमारे पास BH2 और यहाँ पर हमारे पास है H। अब मैं बनाऊंगा, मैंने क्या कहा था तुमको, बोरोन कैसी बुद्धि का है? बालक बुद्धि का। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो बोरोन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो फिर अब इसकी टेंशन हो जाती है कि यार ये H मेरे से ले लो, मेरे से फटाफट नेगेटिव चार्ज, बोरोन 4 बॉन्ड बना दिया है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है। तो अब इससे संभलता नहीं है ये चीज, तो ये क्या करता है, ये कहता है कोई मेरे से H ले लो H- की फॉर्म में, नेगेटिव चार्ज मुझसे रवाना करो। तो फिर ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाता है जिसको अपन बोलते हैं साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। एट अ टाइम, सेम टाइम जब ये बॉन्ड टूट रहा होता है, ये नहीं बनेगा, सीधे हम देखें तो ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर हमारे पास बोरोन के साथ बॉन्ड बनना शुरू होगा। जब बोरोन के साथ बॉन्ड बनना शुरू ही होगा तभी परेशान होने लग जाएगा बोरोन, और ये जो इसका एक्स्ट्रा H है इसको कहेगा कि भाई तू यहाँ से जा। तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जब टूटते हैं तो हमारे पास यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब ये H इसको साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर होता क्या है जरा देखो, कंसर्टेड मैकेनिज्म है, साइक्लिक, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है ना। बोरोन परेशान हुआ इसलिए ये कहलाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग। ये नया बॉन्ड H ने बनाना शुरू किया इसलिए बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये पाई बॉन्ड टूटना शुरू हुआ इसलिए इसको बोलते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है? साइमल्टेनियसली होता है और दोनों सेम साइड से अटैच हो रहे हैं। H जिस साइड से अटैच हो रहा है, बोरोन भी उसी साइड से अटैच हो रहा है, इसलिए इस एडिशन को मैं क्या बोलूंगा? ये कौन सा एडिशन है? सिन एडिशन है। कैसा एडिशन है? सिन एडिशन। मतलब H और OH दोनों कहाँ से जुड़ेंगे? सेम साइड से। तो स्टीरियो केमिस्ट्री जब भी पूछी जाएगी तो आप उसका सिन एडिशन बताओगे। अब BH3 के बाद आप बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हो, रिडक्शन कर सकते हो, हेलोजिनेशन कर सकते हो, एमिनेशन कर सकते हो, डाइमराइजेशन कर सकते हो। सारी चीजें एक साथ बता दी जाएं तो कैसे होगा कि RCH2 अगर ऐसे ले लिया जाए और यहां पर हमारे पास बोरोन है BH2। अगर मान लो सेकंड स्टेप में हमने H2O2 लिया तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल। ठीक है, सेकंड स्टेप में, जो ये वाला हमारा सेकंड स्टेप था, सब एक साथ बता देता हूं। ये जो हमारा सेकंड स्टेप था जिसमें हमने यहां पर क्या लिया था? H2O2। अब H2O2 की जगह अगर मैं कुछ और लूंगा तो ऑक्सीडेशन के अलावा रिडक्शन भी होगा, और वो कैसे होगा जरा देखिए। ये चारों पांचों चीजें एक साथ कैसे होगी? अगर ये ले लिया हमने तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ क्या बनेगा? देखो जरा, एल्कोहल बनेगा RCH2CH2OH। अगर इसकी जगह मैंने कोई भी एसिड ले लिया जैसे कि फॉर्मिक एसिड, तो H इधर जुड़ेगा और OCOH इधर जुड़ेगा, तो अब देखो RCH2CH3 हो जाएगा। तो एल्कीन से क्या बन गया? एल्केन। तो एल्कीन से एल्केन बन गया, तो ये तो होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि OH जुड़ा है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? बोलो, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। इसके अलावा अगर मैं हेलोजन जोड़ दूं तो X जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं हमारे पास हेलोजिनेशन।
ठीक है। और अगर मान लो मैंने यहाँ पर NH2Cl जोड़ दिया तो NH2 जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं अपन एमिनेशन। और अगर रिएक्शन इसकी करवाई जाए किसके साथ, AgNO3 हीट के साथ, तो प्रोडक्ट हमारा डाइमराइज हो जाता है RCH2CH2 CH2CH2R। तो इसका मतलब आप देख लो कि ट्राई अल्काइल बोरेन बनने के बाद ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हेलोजिनेशन, एमिनेशन और डाइमराइजेशन, इतनी सारी रिएक्शंस हो सकती है इसकी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो हाइड्रोबोरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक लास्ट और बचता है और वो है बहुत ही ब्यूटीफुल, एक ऐसी चीज जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी, और वो है वॉकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड। मतलब ये जो हमारे पास हाइड्रोबोरेशन है ना, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसका मतलब अगर आपने हीट कर दिया तो बोरोन हमेशा वहां जुड़ता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, ऐसा कार्बन जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा हो या फिर कम स्टेरिकली हिंडर्ड हो। तो जब बोरोन के साथ हीट की जाती है और अगर कोई इंटरनल बॉन्ड हो और आपने BH3 को हीट करके छोड़ दिया तो जादू होता है। बोरोन अपने आप, मतलब ये डबल बॉन्ड पहले बोरोन जोड़ता है फिर तोड़ता है, जोड़ता है तोड़ता है, मतलब ये RCH2 CH2 BH2। बोरोन हमेशा चाहता है कि वहां जुड़े जो सबसे कोने वाला कार्बन हो। तो जब तक डबल बॉन्ड को खींच के, मतलब वो बोरेश हाइड्रोबोरेशन करेगा फिर एल्कीन बनाएगा, हाइड्रोबोरेशन करेगा फिर एल्कीन बनाएगा, और खींच के इस डबल बॉन्ड को हाइड्रोबोरेशन करेगा डी, और फिर उसके बाद बोरोन और H को वापस निकालेगा। और ऐसा तब तक करता रहेगा, ऐसा तब तक करता रहेगा, ऐसा तब तक करता रहेगा जब तक कि ये डबल बॉन्ड वहां ना पहुंच जाए जहां ये चाहता है, और वो है सबसे कोने पर, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो। यहां पहुंचने के बाद अगर आपने फाइनली H2O2 OH- करवा दिया तो फिर फाइनल प्रोडक्ट में हमें यहां पर OH देखने को मिलता है। जादू है, इसको बोलते हैं वॉकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड। तो BH3 के साथ आप हीट करोगे तो वॉकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड होगा। ये था हाइड्रोबोरेशन और ये था आज का टॉपिक मेरे दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को? लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरेशन का वॉकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वॉकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड आखिर है क्या, जिसमें डबल बॉन्ड लास्ट तक चले जाता है। ठीक है, और दिस इज इट। ये था आज का सेशन। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप कमिंग टू द प्लेटफॉर्म। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।